आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। तूफान यास आ चुका है। ओडिशा के भद्रक में तूफान की टक्कर हो चुकी है और अपनी आहट के साथ ही ये तूफान तबाही की तस्वीरें दिखाने लगा है। समंदर में भयंकर लहरें उठ रही हैं और सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। तो यास तूफान का बालासोर में लैंडफॉल। ओडिशा के बालासोर में बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। यास तूफान का बालासोर में लैंडफॉल हुआ है और तेज हवाएं चल रही हैं और जो लोग हैं काफी घबराए हुए। हालांकि उन्हें अलर्ट मोड में पहले ही सरकार ने कर दिया था, प्रशासन के लोगों ने पहले ही अनाउंसमेंट की थी और इस वक्त लोग एहतियात बरत रहे हैं। यास तूफान का बालासोर में लैंडफॉल हुआ है, तेज हवाएं चल रही हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके पहले लोगों ने अपनी जगह सुरक्षित जगहों पर ठिकाने को कर लिया था और ऐसे में लोगों की जान माल की नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। प्रशासन ने बराबर अनाउंस करवाया, लोगों को सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो सबसे पहले आपको 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस कदर भद्रक में तूफान के टकराने के बाद ओडिशा में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़क पर समंदर का पानी फैलने लगा और लगातार हो रही बारिश और तूफानी हवा से दहशत है। लोगों को किसी तरह सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया और हवा का इतना जोर है कि विशालकाय पेड़ भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। हालांकि शासन प्रशासन के अलर्ट होने की वजह से राहत और बचाव कार्य भी तेज कर दिए गए हैं। चक्रवाती तूफान यास को लेकर आपदा प्रबंधन मुख्यालय पटना में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां पल पल पूरे बिहार पर नजर रखी जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने 30 मई तक पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया है, जिसमें खासकर दक्षिण बिहार, मध्य बिहार और उत्तर बिहार में चक्रवात के असर का पूर्वानुमान जताया गया है। मुख्यालय में बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, जिसके जरिए साइक्लोन की एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। हर जिले के जिलाधिकारी और आपदा कंट्रोल रूम से जानकारी जुटाई जा रही है। आपदा विभाग ने आज से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 22 टीमें कई जिलों में प्रतिनियुक्त कर दी हैं, तैनात कर दी हैं। इसके साथ लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बिहार में मौसम का मिजाज सुबह से ही बदलने लगा है, हल्की बारिश हो रही है और देख सकते हैं यहाँ पर बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, जिसके जरिए जो साइक्लोन है उस पर लगातार नजर रखी जा रही है। चाहे वो उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल या बिहार, तमाम जगहों की यहाँ पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और यहाँ से जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं साइक्लोन का, उस पर ये लोग यहाँ जो एक्सपर्ट की टीम है यहाँ से नजर बनाए हुए हैं, यानी तारीख वाइज यहाँ पर टाइम वाइज जो है डेटा यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो, किसी भी तरह की अनहोनी नहीं हो, इसको लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। पूरे बिहार के लोगों से अपील भी की जा रही है। तो इस वक्त आपको हम पटना के आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम की तस्वीर दिखा रहे हैं। सभी कर्मी किस तरह से मुस्तैद हैं। सुबह का वक्त है और शाम तक कहा जा रहा है कि साइक्लोन का साइड इफेक्ट शुरू हो जाएगा। जरा हम यहाँ के एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं आपदा विभाग के। क्या कहेंगे, एक बार हम जो मॉनिटर है उसकी तरफ आपको ले चलते हैं और बताइए कि किस तरह से असर पड़ रहा है और 1:30 बजे के बाद जो पूर्वानुमान है, फोरकास्ट है, क्या कह रहा है जी? ये हमारा अभी साइक्लोन का ये रियल टाइम इसका स्टेटस बता रहा है। साइक्लोन पिक्चर का अभी ये 26 तारीख के डेट का रियल टाइम इसका पोजीशन है साइक्लोन का। और आईएमडी के प्रिडिक्शन के अनुसार, फोरकास्ट के अनुसार, ये साइक्लोन जो है 1:30 से 2 बजे के बीच में आज जो है लैंडफॉल करेगा। और एक बार जब साइक्लोन लैंडफॉल करेगा तो सेंटर क्या होगा जहां पर लैंडफॉल करेगा? बालासोर के आसपास सेंटर है आईएमडी का। उसके बाद जब एक बार ये लैंडफॉल करेगा तो उसके बाद ये साइक्लोन का जो विंड है और क्लाउड्स है वो साउथ बिहार और सेंट्रल बिहार में इसकी मतलब पहले से भविष्यवाणी की गई है कि इसका मैक्सिमम इफेक्ट जो है साउथ बिहार और सेंट्रल बिहार के ऊपर आएगा और साथ साथ नॉर्थ बिहार में भी रहेगा। हाई अलर्ट जिलों में स्पेशली जो साउथ बिहार जो डिस्ट्रिक्ट है वो रहेंगे, जैसे कि बक्सर हो गया, रोहतास हो गया, रोहतास हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, पटना हो गया, ये सब सीमांचल में भी कहा जा रहा है।
हाँ, सीमांचल में भी इसका इफेक्ट रहेगा। यास चक्रवाती तूफान का वो सामने आ रहा है और निश्चित रूप से आपदा प्रबंधन विभाग का जो कंट्रोल रूम है पूरी तरह से मुस्तैद है। पल पल की जो प्रतिक्रिया है सामने आ रही है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि आप खुले में बाहर नहीं निकलें, बारिश का मजा लेने की जरूरत नहीं है और किसी भी पेड़ के नीचे, बिजली के पोल के नीचे आप नहीं ठहरें, क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चक्रवात तूफान यास के चलते पूर्णिया जिले में मौसम का मिजाज बदल गया है। 27 और 28 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मंगलवार से ही यहां पर बूंदाबांदी हो रही है। जिले के मौसम वैज्ञानिक ने लोगों से तूफान के दौरान पैनिक नहीं होने और घर में ही रहने की अपील की है। एक्शन लेना पड़ता है, इसमें हमें बस सचेत रहना पड़ता है। हवा की गति कितनी होगी? 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, तो इसमें इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर के अंदर झारखंड में तूफान यास का असर दिखने लगा है। राज्य के कई जिलों में मंगलवार से ही झमाझम बारिश हो रही है। सरकार ने तूफान यास को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनडीआरएफ की 10 टीमों को राज्य के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। तो कई जिलों में जोरदार बारिश जारी है। ये रांची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं और 2 दिन पहले से ही यहां पर बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन आज अभी से तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बाद की स्थिति और तेज हवाओं का चलना ज्यादा शुरू हो गया है। तो एहतियातन टीमों को अलर्ट किया गया है, लोग भी जागरूक हैं। और अविनाश हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं उनसे। अविनाश, 2 दिन पहले ही ऐसी तस्वीरें आई जिसमें हमने देखा कि बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन हवाओं में उतना जोर नहीं था। लेकिन आज क्या है, आज माहौल क्या है, मौसम क्या है? नहीं, सही कहा आपने विवेक। जो कल तक जो माहौल था, यानी अगर हम मंगलवार तक की बात करें तो मंगलवार को बहुत सारे ऐसे जिले हैं झारखंड के जहां इसकी शुरुआत हो गई थी, जहां तूफान ने दस्तक दे दी थी, यास ने दस्तक दे दी थी। लेकिन आज सुबह से अगर हम कहें तो राजधानी रांची सहित कई ऐसे जिले हैं जहां लगातार बारिश हो रही है। उड़ीसा से सटे हुए अगर हम जिलों की बात करें, जो झारखंड के सीमावर्ती जिले हैं, चाहे वो पश्चिमी सिंहभूम की बात करें, पूर्वी सिंहभूम की बात करें, सरायकेला खरसावां की बात करें, सिमडेगा की बात करें, गुमला की बात करें, खूंटी की बात करें, और यहाँ इस वक्त जब मैं राजधानी रांची में हूँ तब भी आप समझ सकते हैं कि बगैर आप छतरी के बाहर नहीं निकल सकते हैं। जो पूरे अगर राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों की बात करें या इससे सटे हुए जिलों की भी बात करें, जो जानकारी आ रही है, लगातार बारिश हो रही है। सरकार ने बहुत सारे आदेश दिए हैं, चाहे वो अस्पतालों में इस वक्त कोरोना से इलाज करा रहे मरीजों की बात करें, वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जब तेज गति से हवा चलेगी, जब बारिश होगी, तो बिजली का कटना बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन उस दौरान अगर अस्पताल में मरीजों को दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले से स्टैंड बाई में जो बिजली विभाग की जो टीम है, तकरीबन जो रांची डिवीजन की जो सूचना आ रही है, 450 लोगों को सिर्फ रांची डिवीजन में बिजली विभाग ने लगा रखा है, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो ग्रामीण इलाके हैं विवेक, जो कच्चे मकान हैं, उन कच्चे मकान में रहने वाले लोगों के लिए कुछ कैंप भी अस्थायी तौर पर कैंप लगाए गए हैं उस जिले में, ताकि अगर इस तरह की कोई घटना घटती है, अगर लगातार बारिश होती है और बारिश के बाद वो कच्चे मकान ढह जाते हैं, तो लोगों को वहां शिफ्ट किया जा सके। दूसरी तरफ अगर आप एनडीआरएफ की टीम की बात करें, 10 टीमें लगाई गई हैं, अलग अलग जिलों में लगाई गई हैं, ताकि वो पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर सके। लेकिन अभी जो 1 से 1.5 घंटे का जो समय है, ये अभी आप ये तय कर देगा कि राजधानी रांची सहित जो पूरे झारखंड के जो अलग अलग जिलों की जो हम बात कर रहे हैं, वहां तेज गति की रफ्तार कितनी बिल्कुल होगी, हवा की चोट पर हम बात करेंगे। रजनीश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी पटना से जुड़ चुके हैं। रजनीश, हमने देखा कि चक्रवाती जो तूफान है वो 2 बजे तक एंट्री करने की बात कही जा रही थी, तो अब तो वक्त हो चला है। और जैसा कि अविनाश भी रांची से बता पा रहे हैं कि अभी जो 1 से 1.5 घंटे का वक्त है, ये डिसाइड करेगा कि इन क्षेत्रों पर जो कि ओडिशा से लगे हुए हैं, उन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डालेगा, किन किन जिलों को ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है, मौसम क्या बता रहा है? देखिए विवेक, जिस तरह से आपदा प्रबंधन विभाग को अभी जानकारी मिली है कि उड़ीसा के बालासोर के पास लैंडफॉल हो चुका है, यानी जो साइक्लोन है वो टकरा चुका है। महज 10 मिनट हुए हैं और उसके बाद जो असर है उसका इंतजार किया जा रहा है, कि चूंकि कहा गया है कि जो बिहार है
वहां पर तकरीबन 30 से 40% जो तकरीबन जो सीमांचल से सटे हुए जिले हैं या फिर दक्षिण बिहार है, उन जिलों में असर पड़ सकता है। लेकिन झारखंड में बताया गया है कि ज्यादा असर होगा। बता दें आपको कि पूरे बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से, मौसम विभाग की ओर से, और पल पल की नजर रखी जा रही है। शाम के बाद जो मौसम है उसमें रुख बदलने की बात कही जा रही है कि तेज हवा के साथ, बारिश के साथ और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यानी मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, फरबिसगंज, पूर्णिया, तमाम जिलों में बारिश शुरू हो गई है। बता दें आपको, हालांकि राजधानी पटना में भी हल्की बारिश हुई थी, तकरीबन 2 घंटे पहले बारिश बंद हो गई है। लेकिन उन जिलों जिनकी हमने चर्चा की है, उन जिलों में बारिश शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा तेज बारिश सीतामढ़ी में इस वक्त शुरू हो गई है, यानी मूसलाधार बारिश कही जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने बतौर वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम को ही भेजा है। राज्य के जो संवेदनशील जिले हैं, जिनको पूर्वानुमान जताया गया है, जिनका वहां पर 22 टीमें जो प्रतिनियुक्त की गए हैं, यानी एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई है। सभी जिलों के जो कंट्रोल रूम है उसको एक्टिव किया गया है। एक रजनीश अहम जानकारी देना, डीएम है, एक अहम जानकारी लेना चाहेंगे जो अविनाश अभी कुछ देर पहले हमें बता रहे थे कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें सबसे अहम यह है कि जो कोविड के दौरान जितने भी लोगों का इलाज चल रहा है तो कम से कम बिजली ना जाए अस्पतालों की, और उसके वैकल्पिक इंतजामों पर भी सरकार ने इस काम किया है। तो क्या खबर है उन बड़े अस्पतालों का जहां पर कोविड के पेशेंट हैं, तो ऐसे में बिजली के कनेक्शन, मतलब बिजली का जो अवरोध वहां ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, जो मौसम में परिवर्तन होने की बात संभावना जताई गई है, ऐसे में वज्रपात के साथ बारिश की बात कही गई है। यानी जैसे ही वज्रपात होगा, बिजली चमकेगी, उसके बाद जो बिजली सप्लाई है वो निश्चित रूप से बाधित की जाएगी तमाम जिलों में एहतियातन। तो ऐसे में जो कोविड अस्पताल है, खासकर वहां पर तमाम सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं कि तात्कालिक जो व्यवस्था है, खासकर बड़े जनरेटर जो है उसको आप ये चालू करवाने के लिए पूरी तैयारी कर लें। ऐसे में जिलाधिकारी भी अपने स्तर तैयारी में जुटे हुए हैं। पूर्णिया की बात करें, किशनगंज की बात करें या खगड़िया, सहरसा, जो भी प्रभावित हो सकता है, हाँ। उन जिलों को खासा जो है अलर्ट किया गया है। लेकिन लोगों से अपील की गई है कि आप जैसे ही बारिश शुरू हो, मौसम में परिवर्तन दिखने लगे, तब आप घरों से बाहर नहीं निकलें, बिजली के पोल से आप हटकर रहें, पेड़ के नीचे नहीं रहें, किसान खेत में नहीं जाएं, क्योंकि जो खतरा है वो कहीं ना कहीं अभी 4 दिनों तक बरकरार रहेगा। विवेक, बिल्कुल अविनाश के पास जरा चलेंगे। अविनाश, उन जिलों के बारे में हम जरा अपने दर्शकों को बताना चाहेगा किन किन जिलों को हाई अलर्ट जोन में रखा गया है, और जैसा कि आप रांची में है फिर भी हम बूंदाबांदी को महसूस कर पा रहे हैं और हवाएं अब थोड़ी तेज जरूर हुई होंगी, लेकिन उन इलाकों के बारे में जानकारियां ज्यादा चाहिए जो सीमावर्ती इलाकों से, जो कि उड़ीसा से सटे हुए हैं। नहीं, सही कहा आपने विवेक, लेकिन अब हम ये कहेंगे कि राजधानी रांची में भी अब हम झमाझम बारिश या बूंदाबांदी नहीं कह सकते हैं। अब जो बारिश की रफ्तार है वो समय के साथ बढ़ने लगी है। हवाओं में भी अब आप कह सकते हैं कि पहले की जो तुलना में जो रफ्तार थी उसमें भी अब इजाफा हुआ है। आपने जो जिस ओर इशारा किया है, अगर मैंने पहले भी कहा कि जो उड़ीसा से सटे हुए इलाके हैं, जो जिले हैं झारखंड के सीमावर्ती जो जिले हैं, चाहे वो पश्चिमी सिंहभूम के इलाके की बात कर लें, पूर्वी सिंहभूम के इलाके की बात करें, सरायकेला खरसावा की बात कर लें, सिमडेगा की बात कर लें, गुमला की बात कर लें, खूंटी जिले की बात कर लें, क्योंकि खूंटी से सटा हुआ ही रांची जिला है, तो यहाँ इसका प्रभाव पड़ना पहले से तय माना जा रहा था। और जैसे जैसे समय अभी बीतेगा विवेक, आपको समझना होगा कि उड़ीसा के साथ साथ जब हम बंगाल की खाड़ी से ये सारी चीजें जब आगे बढ़ी हैं, तब आपका धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, ये जो इलाका है ये भी अछूता नहीं रहेगा। और सुबह से ही वहां भी मौसम पूरी तरह से बदल चुका है, मौसम का मिजाज बदल चुका है। तो अगले जो 1 से 1.5 घंटे होंगे। चलिए अविनाश, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उस पर चलते हैं, आपसे बात होगी अभी, आप हमारे साथ रहिएगा। कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है, बिहार में तूफान का असर शुरू हो चुका है और 2 बजे के बाद का जो वक्त था, तकरीबन जो 1.5 घंटे की बात अविनाश और रजनीश दोनों कह रहे थे और मौसम विभाग कह रहा था, उसके मुताबिक जिन जिलों में बारिश शुरू हो रही है, बारिश तेज हो गई है। सीतामढ़ी में तेज बारिश हो रही है, इसके अलावा भागलपुर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा में भी बारिश शुरू हो चुकी है। हवा की रफ्तार बढ़ चली है। पूर्णिया, सुपौल, सहरसा और दरभंगा में बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर इन जिलों में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को अलर्ट जोन में डाला गया है और कोशिश की जा रही है और कि जो लोग हैं, खासकर जान माल की क्षति ना हो। रजनीश,
उन जिलों का नाम हमने बताया अपने दर्शकों को कि यहां पर काफी अलर्ट रहने की जरूरत है। वे वो इलाके हैं जो कि सीमा से सटे हुए हैं और जरूरी यह भी है कि एहतियातन जो आपने कहा और वो मौसम विभाग के लोग कह रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम कह रही है, एसडीआरएफ की टीम कह रही है कि आप अपने आप को घर में बंद रखिए। इसके अलावा एहतियातन और क्या सुझाव दिए गए हैं? देखिए, लोगों को कहीं ना कहीं बारिश होने के बाद आदत है कि बारिश में लुत्फ उठाने का, स्नान करने का। ऐसी आदत अभी फिलहाल 4 दिनों तक छोड़ दें, क्योंकि सबसे खतरनाक अभी स्थिति सीमांचल इलाकों में बताई गई है कि वहां पर खतरा बढ़ सकता है। सीमांचल को इसलिए अलर्ट किया गया है कि जो पश्चिम बंगाल है, झारखंड के बाद सीधे पश्चिम बंगाल पर साइक्लोन का असर दिखेगा। वहां से सीमावर्ती जो जिले हैं बिहार के, वहां खतरा बताया गया है। साथ ही बता दें आपको, दक्षिण बिहार और मध्य बिहार के जो जिले हैं, मध्य बिहार में आपको बता दें कि जो उत्तर बिहार के सटे हुए जिले हैं वो भी हैं, और दक्षिण बिहार में बक्सर है या फिर सासाराम है, तमाम जो जिले हैं उन जिलों को अलर्ट किया गया है। यानी बारिश की रफ्तार शाम होने के बाद संभावना जताई गई है कि बढ़ेगी। हालांकि राहत की बात है कि अभी जो हवा की रफ्तार है वो अभी स्थिर है। हवा की रफ्तार बताई गई है 35 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है मौसम विभाग के द्वारा, आपदा विभाग के द्वारा, कि जैसे ही हवा का रुख बदलेगा, मौसम का रुख बदलेगा, बारिश तेज होगी तो आप घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद जो वज्रपात है उसका भी कहर हो सकता है, और तेज हवा के साथ साथ बारिश का भी कहर जो है कहीं ना कहीं लोगों पर सितम ढा सकता है। ठीक है अविनाश, साइक्लोनिक इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले भी कई साइक्लोन आए, और झारखंड जो है अगर वो समुद्री उन इलाकों से, उस प्रदेश से अगर सटा हुआ है तो वहां पर इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन इस बार क्या खास है? इस हवा में तेजी तो है, तकरीबन 150 किलोमीटर की हवा ओडिशा में देखी जाएगी, लेकिन उसका असर यहां कितने प्रभावशाली तरीके से देखने को मिलेगा? ये देखिए, मौसम विभाग ने जो बातें कही हैं और जिस तरह से अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक अगर हम हवाओं की गति पर अगर हम गौर करें तो 100 से 130 के करीब झारखंड के कुछ चुनिंदा जिलों में, जो हम लगातार जिसका जिक्र भी कर रहे हैं, जो उड़ीसा से सटे हुए जिले हैं, वहां इसकी रफ्तार हो सकती है। हालांकि जो अभी हम कह रहे हैं बार बार कि 1.5 घंटे का जो समय है, 1.5 से 2 घंटे के बीच में जब हम बातें कर रहे हैं और जब हमने इसकी शुरुआत की थी, उसमें और अभी में भी बहुत फर्क आया है विवेक। इस 5 मिनट के भी अंतर में जो बारिश की जो गति है, जो हवा की गति है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें कमी नहीं हो रही है। मतलब साफ है कि जो हम लगातार कह रहे हैं और जो मौसम विभाग की तरफ से भी जो आकलन किया गया था, उसके मुताबिक ही इस पूरे यास तूफान का असर पड़ रहा है। और बहुत सारे ऐसे जिले हैं, चूंकि आपको झारखंड को समझना भी होगा, जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी होगी। जो कच्चे मकान हैं, जो वहां रहने वाले लोग हैं, जो फूस के मकान में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए परेशानी बढ़ेगी। दूसरी परेशानी यह है कि जब तेज हवा चलेगी उस वक्त जो पेड़, जो हमेशा देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी संख्या में पेड़ गिर जाते हैं, सड़कों पर गिर जाते हैं, घरों पर गिर जाते हैं, उस परिस्थिति के लिए भी सरकार को तैयार रहना होगा। और अविनाश, आप भी तैयार रहिएगा छतरी को जरा जोर से पकड़कर, क्योंकि हवाओं का जो रुख है वो बदल रहा है और जरूरी है कि छतरी को जोर से पकड़कर रखा जाए। और लोगों से भी आप बचने की अपील कर रहे हैं। रजनीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है, और हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। और इससे लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से यह प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है, मजाक नहीं। खबरें लगातार जारी हैं।